सो एग्जाम्पल हमने लिया s इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t माइनस 1 जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट दिया है और हमें पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी कॉमा स्पीड एंड एक्सेलरेशन एक्शन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड जब गाड़ी आगे आ जाएगी विथ गिवन डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t माइनस 1 जे कैप, तब उसकी वेलोसिटी स्पीड और एक्सेलरेशन पूछा है 1 सेकेंड। सब लोग इसे ट्राई करो, 2 मिनट का वक्त। लास्ट क्वेश्चन को रेफरेंस ले लो, कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आ जाएगी। फिर से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन आएगा। हमारे सभी बच्चे लिखेंगे, कोई सिर्फ देखेगा नहीं। पहले क्वेश्चन को रफ में सॉल्व करो और सबके पास अभी फेयर नोटबुक होनी चाहिए। हाँ सर। लोकेश लेट हो गया आज। ओके, सी हियर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, जहां तक तुमने सॉल्व किया होगा वहां तक रुक जाओ। अभी देखो ये सेकंड को यहाँ पे दिया है s इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t माइनस 1 जे कैप। इसका मतलब क्या है? आई कैप मतलब क्या है कि वो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दिया है ये, और ये जो जे कैप के पहले जो लिखा है मतलब ये इसका कौन से डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दिया है? y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दिया है। ठीक है, अगर ये गाड़ी स्ट्रेट अगर x डायरेक्शन के अंदर चलती तो हम सीधा लिखते। अगर ऐसा है, इसको थोड़ा मैं नाम दे देता हूँ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इतना दिया है s इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर आई कैप, इसको विजुअलाइज कैसे करोगे? हम इसको विजुअलाइज करेंगे कि गाड़ी ना एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है। ठीक है, तो दिस व्हीकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि आई कैप है। या तुम इसे कह सकते हो कि ये ईस्ट डायरेक्शन है, या कह सकते हो कि राइट हैंड साइड में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल ये बस विजुअलाइज करने के लिए है, हमेशा ऐसे करने की जरूरत नहीं होती है। s इज इक्वल्स टू अगर सिंपली दिया है 3t माइनस 1 जे कैप, तो यहाँ पे सिंपली जे कैप है ना, मतलब व्हीकल कैसे मूव होगी? अलोंग दी नॉर्थ डायरेक्शन या अपवर्ड, या उसे कहेंगे अलोंग दी
y डायरेक्शन, ठीक है। so the vehicle is moving on the road like this here, ऊपर जा रही है, ठीक है, along y एक्सिस। अच्छा, i प्लस j दोनों मिला के दिया है जो हमारा क्वेश्चन है। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, s इज इक्वल्स टू, ये उठा के लेके आते हैं, s इज इक्वल्स टू, ये यहाँ रखते हैं इसे, इसको भी डायग्राम अगर निकालोगे रफली तो ये x डायरेक्शन में भी चल रहा है और y डायरेक्शन में भी चल रहा है, मतलब ये along x भी चल रहा है और along y भी चल रहा है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उसका मोशन इनके बीच में ऐसा कुछ होगा। तो वी विल से हाँ, तो व्हीकल ऐसी जा रही होगी, ऐसा किसी हिली रीजन पे, ऐसा इंक्लाइन प्लेन पे, तो व्हीकल इज मूविंग इंक्लाइन प्लेन, दैट इज s इज इक्वल्स टू t स्क्वायर i कैप प्लस 3t माइनस 1 j कैप। जस्ट टू विजुअलाइज कि एग्जैक्टली इक्वेशन कैसे दिखता है, मतलब गाड़ी किधर चल रही है, i और j के कॉम्बिनेशन से वैसे इधर चल रही होगी, ठीक है। ओके सर, तो ये वन डायमेंशन हुआ क्योंकि गाड़ी इंक्लाइन तो है, स्ट्रेट रेस में चल रही है, सो स्टिल इट इज 1D मोशन, तो दिस इज 1D मोशन स्ट्रेट रेस में, ठीक है। अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमें इक्वेशन दिया है ये t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 का वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन पूछा है। पहले तो वेलोसिटी निकाल, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट वेलोसिटी, देन विल कैलकुलेट स्पीड, फिर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो लेट्स गो विथ वेलोसिटी। सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी, जो गिवन इक्वेशन है उसको पहले लिख लेते हैं। So write the given equation as s is equals to t square I cap plus 3t minus 1 j cap. What is s? s क्या है? By default इसका मीनिंग क्या होता है इसका? It is a displacement given, ठीक है। वेक्टोरियली अगर हम स्टैंडर्डाइज लिखें तो ये कैसा लिखा जा सकता है, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप। मतलब एस एक्स कितना है यहाँ पे, एस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इज टी स्क्वायर, एस वाई कितना है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 3t माइनस 1, ठीक है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे vx मिलेगा। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो लिखेंगे ऐसा dx x अपॉन dt, ऐसा लिखा, मतलब मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ और उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वो क्या होगा, वेलोसिटी। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको लिखेंगे कैसा, ऐसा, आंसर क्या मिलेगा, वेलोसिटी। अभी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है 2t, फिर एस वाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे वी वाई इज इक्वल्स टू डी एस वाई अपॉन डी टी। 3t माइनस 1 इसका डिफरेंशिएशन, तो 3t का डिफरेंशिएशन इज 3 माइनस एनी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन इज 0, ठीक है। और ये अपने अपने डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसको अपना अपना साइन दे दो, i और इसके लिए j। तो भैया अभी वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी ऐसा लिखेंगे v इज इक्वल्स टू vx i कैप प्लस vy j कैप, ठीक है। हमेशा बीच में प्लस ही साइन आता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। माइनस नहीं आता, ना डिवीजन आता है, ना मल्टीप्लिकेशन आता है। व्हेनेवर यू राइट टू डायरेक्शन की वेलोसिटी यू ऑलवेज कीप अ साइन पॉजिटिव इन बिटवीन। ये लिखा है, मतलब ये किस में लिखा है, ये लिखा है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या रहता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ लिखा है। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है, vx इज इट्स मैग्नीट्यूड, और ये क्या है इसका, ये है डायरेक्शन। तो ये लिखने का तरीका होता है वेक्टर फॉर्म इसे कहते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी लिखा, जो मिट गया उसे फिर से ठीक से लिख के दूंगा, पहले इसे चेक करते हैं। vx कितना आया मेरा 2t i कैप प्लस vy कितना आया 3j कैप, ओके। सो मेरी वेलोसिटी तैयार है, गर्मा गर्म वेलोसिटी। अभी हमने इसे फ्राई करके निकाला यूजिंग डिफरेंशिएशन। अभी क्या पूछा है, वेलोसिटी कौन से समय में पूछा, हमें बस टाइम बता, हम निकाल के बताएंगे। t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे पूछा, राइट, t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। तो पुट करो भाई इसके अंदर, सो एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। ये स्टेप देखो, आंख खोल के देखना, v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एरो देना चाहिए क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखा है, अच्छा ठीक है। सो 2 into 1 i कैप प्लस 3 वैसा का वैसा, क्योंकि इसके पास ना t है ना t स्क्वायर ना कुछ है, उसको t इज इक्वल्स टू 1 पुट करने के लिए तो जैसा है वैसा लिख लो उसको 3j कैप। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। ओ भाई साहब, ये तो वेक्टर फॉर्म में आया, इसका हमें मैग्नीट्यूड पूछा है ना, मतलब कितनी रफ्तार से आएगी, आप नंबर में तो बताओ आंसर सर, 2 मीटर 3 मीटर पर सेकंड 5 मीटर कितना आएगा,
वो निकालने के लिए हम उसे कहते हैं, हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ऐसी दो वर्टिकल लाइंस हम यहाँ पे दे देंगे। इसका मतलब है कि ये जो लिखा है इसके अंदर का सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड जानना है। क्या जानना है मुझे? इसका मैग्नीट्यूड जानना है। तो हम क्या कहते हैं, एक छतरी लगा देते हैं अंडर रूट वाली, और ये जो आई का कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस ये जे का कोएफिशिएंट है 3 का, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये रहा 2 स्क्वायर प्लस ये रहा 3 स्क्वायर। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई रे? 2 स्क्वायर इज 4 प्लस ये 9 अंडर रूट 13 रूट 13 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज रूट 13 मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसको लिख देता हूँ, सो जो नए बच्चे वो समझ पाए। ये है इसका मैग्नीट्यूड, और ये आई कैप क्या है? इसका डायरेक्शन। ये भी सिमिलरली वैसा, और ये भी इसका मीनिंग वैसा ही। और ये जो लिखा है दिस इज रिटन इन वेक्टर फॉर्म, रिटन इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा ठीक है, और ये क्या निकाला मैंने? ये मैंने निकाला मैग्नीट्यूड। तुम पूछोगे डायरेक्शन फिर कैसे निकालोगे इसके अंदर से? अगर ये पूरा लिखा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के फॉर्म में, देखने से सीधा सीधा नहीं पता चलते इसकी वेलोसिटी रूट 13 हो, वो अलग से निकालनी पड़ी हमें, ठीक है। फिर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने ऐसा बोला सर अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना होगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, कौन सी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है? वो हम निकालते हैं tan थीटा से। हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू ये j का कोएफिशिएंट अपॉन ये x का कोएफिशिएंट दैट इज 2। तो ये थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 3/2। ये कोई ऐसे स्टैंडर्ड एंगल नहीं है कि हमें 30 डिग्री 45 डिग्री वगैरह ऐसा कुछ मिला। तो इसको फिलहाल के लिए तो तुम इग्नोर कर दो, बस यहाँ पे खाली ऐसा लिख दो। आगे आगे चल के इसको मैं डाइजेस्ट करवा दूंगा तुमसे, ठीक है। तो वेलोसिटी आगे, पहले तो देखो मेरा पहला पोर्शन कंप्लीट हो गया, मेरी वेलोसिटी मिल गई ये, और उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन इतना होगा। सेकेंडली पूछा था यहाँ पे स्पीड। सो सेकेंड हम यहाँ पे लिखते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या होता है ये तो पता है सबको, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और वो क्या होगी? स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी निकाली है ना उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लो, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या आएगा? रूट 13 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड। तीसरा पूछा है भैया एक्सेलरेशन। भैया पूछा है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन कहाँ पे पूछा है? एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड। मतलब ये इंस्टेंटेनियस ही होगा ऑब्वियसली, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ लिया। एवरेज पूछते तो उस प्रकार से क्वेश्चन में मेंशन होता। यहाँ पे इस प्रकार से मेंशन है कि पूछा है इंस्टेंटेनियस एक्शन। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये गिवन था, देखो क्या कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन में गिवन था ये t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t माइनस 1 जे कैप। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन था, इसको हमने डिफरेंशिएट किया ds अपॉन dt, मुझे क्या मिली? वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी हमें लास्ट इसमें मिली, कितनी मिली थी? वो 2i कैप प्लस 2i 2t था शायद से ना, 2ti कैप, हाँ 2t आई कैप 2ti कैप प्लस 3j कैप। j कैप, ठीक है। सो हमें ये गिवन था, उसको हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया, मुझे वेलोसिटी मिली। अभी वेलोसिटी को भैया कर दो ना डिफरेंशिएट dv/dt, तो क्या मिलेगा तुम्हें मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा रहेगा? ax i कैप प्लस a अलग डिफरेंशिएट करके फिर जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम निकालते हैं ax कितना होगा? dvx अपॉन dt, मतलब ये जो vx है, vx क्या होगा यहाँ पे लिख देता हूँ। सो दिस इज vx और ये क्या हो जाएगा? vy हो जाएगा, ठीक है। सो ax कितना आएगा? ax मतलब क्या है? हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा vx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 को एज इट इज रखो, और t का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1। सो 2 into 1 इज 2, ठीक है। 2i कैप, ठीक है। अभी ay निकालते हैं।
विल राइट ए वाई plus 0 j cap. ए वाई मतलब क्या लिखेंगे कैसे इसको, डी वी वाई अपॉन डी टी। मैं पूरा डिटेल लिख दे रहा हूँ इसलिए क्वेश्चन बड़ा लगेगा। एक्चुअली ये हाँ क्वेश्चन सर। काफी 30 सेकंड वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं पहली बार सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो डिटेल सब चीजें बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये क्या है, ये चीज क्या है, ये मैंने क्या लिखा, ये कैसे लिखा। तो उससे थोड़ा समय लगेगा और इलाबोरेशन लगेगा। सो 3 का अभी यहाँ पे डी वी वाई अपॉन डी टी मतलब इसका डिफरेंशिएशन। 3 का डिफरेंशिएशन थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0 0। तो दिस इज 0 जे कैप। ठीक है, तो मेरा टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा ए एक्स कितना है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ए एक्स कितना है मेरा, ए एक्स इज 2, so दिस इज 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप। तो 0 जे कैप लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ये कितना आ जाएगा 2 आई कैप। 2 ठीक है, तो मीटर इसका पर मैग्नीट्यूड, सेकंड आएगा। हाँ तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब ये 2 2 आएगा। मीटर पर हाँ सेकंड। सो दिस इज मैग्नीट्यूड इज 2 मीटर पर सेकंड। और कौन से डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में। मतलब ये चल तो यहाँ रहा है लेकिन ये डायरेक्शन में उसकी स्पीड बढ़ रही है, ये डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो इसे लिख लो और एक दो मेरा बार इसे पढ़ लेना। एक्सेलरेशन आ गया था बट वेलोसिटी और स्पीड में गड़बड़ हो गई। वेलोसिटी, तो स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैं स्टार्टिंग से लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज द क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग से। यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखा ना सबने, अंडरस्टैंडिंग से नीचे यहाँ तक फटाफट से लिखो। जैसे ही यहाँ तक हो जाएगा मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सब लोग नोट्स पढ़ रहे हो ना? कल मैंने जैसे तुम्हें मोटिवेट हाँ किया था, सर। थोड़ा बहुत जितना मैं कर हाँ पाया डेली पढ़ा करो अपना, ठीक है? ओके। सर कौन हम कौन पहले एब्सेंट है आज? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं हाँ और फिर बोल। वेलोसिटी। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आगे कंप्लीट कर। पहले रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और फिर उसको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी। अच्छा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, मतलब टी की वैल्यू पुट करके? सर वो अंडर रूट वाले फॉर्मूला से रिजल्टेंट के a स्क्वायर प्लस नहीं b यहाँ पे, स्क्वायर वाला। नहीं यहाँ पे टाइम क्या पुट करेगा, फिर टाइम क्या पुट करेगा? 1 सेकंड जो क्वेश्चन में दिया है। तो वो तेरा फिर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना, 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तेरा। हाँ वॉट एवर तो यू आर सेइंग इज करेक्ट। तो तेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया 1 सेकंड का, कुछ नंबर आएगा ना वो 2 मीटर 5 मीटर ऐसा समथिंग, ठीक है? तो सर वो तो डिस्प्लेसमेंट उसको में वैल्यू नहीं डालेंगे, फिर पहले उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालेंगे, फिर वैल्यू डाले तो चलेगा। तो वही किया ना हमने, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया तब वैल्यू डाली। ये डिस्प्लेसमेंट था, करेक्ट? इस हाँ डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने कहा वैल्यू डाली, पहले तो डिफरेंशिएट कर दिया ना। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है 2t, 3t माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या है 3। तो इनको हाँ जोड़ा तो मुझे मिली वेलोसिटी, ये रही वेलोसिटी 3t आई कैप प्लस 3j कैप। फिर इसके अंदर हमने वैल्यू डाली t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड, वही किया है। हाँ सर। मयूर नहीं आया क्या आज? मयूर एब्सेंट है, और कौन एब्सेंट है? सर आया हूँ। है क्या, दिख नहीं रहा था, कहाँ गया? हाँ है। सोहम, सोहम है, तेजस भी है, संस्कृति भी है, साक्षी आल्सो देयर, साधिका, निशिगंधा, ईशा, ईश्वरी, गौरांग, दर्शन, आयशा। ओके, स्क्रॉल डाउन करो बेटा नीचे, और करो नीचे इसे, हाँ सर। हाँ इधर तक, ठीक है? फटाफट करो इसे।
छपाई मशीन फटाफट 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 चालू करो। रिस्पॉन्स दो। हो गया है? नीचे स्क्रॉल करूं मैं? किस किस का बाकी है? हाँ हो गया है। हो गया है सर। दर्शन लिखा क्या रे? हाँ सर। शादी का? हाँ सर, मेरा राइट आया था तो मेरा पूरा करेक्ट ही था। तेरा पूरा करेक्ट, ठीक, गुड। चलो लास्ट 30 सेकंड रुकूंगा मैं, फिर आगे चलता हूँ। ऑलराइट, लेट्स गो, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग दो बेटा, इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन, या और क्लियरिटी देगा हमें, ये जरूरी है, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दो प्रकार के होते हैं। एवरेज, इंस्टेंटेनियस वो तो पढ़ लिया, और हम इसको अलग तरीके से क्लासिफाई करेंगे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा और एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, ऐसे दो हो सकते हैं। जब एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो हमने इंटीग्रेशन वगैरह यूज कर लिया था, इंटीग्रेशन किया, डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट वगैरह किया, हमें इस तरीके से मिला। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन को भी हम दो हिस्सों में कट डाउन कर लिए थे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ये एक समझने का तरीका हो गया एक्सेलरेशन का, ठीक है। और एक्सेलरेशन का दूसरी कैटेगरी हमने कैसे बनाई थी, यहाँ लिख दो, छोटी कैटेगरी हमने कैसे बनाई थी, एक्सेलरेशन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन को लिखते कैसे, ये तो सब ठीक है सर, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, यूनिफॉर्म हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म, आगे चलते चलते ये और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन यहाँ पे चार तरीके से हम उसे लिखते हैं मैथमेटिकली, हाउ टू राइट एक्सेलरेशन, ठीक है। सो वी राइट एक्सेलरेशन इन 4 वेज। इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ये इतना जरूरी नहीं था, ये जरूरी है जो मैं नीचे लिख रहा हूँ। देयर आर 4 वेज टू राइट एक्सेलरेशन एज पर गिवन सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से, एज पर गिवन सिचुएशन, ठीक है। पहले देखो, नहीं तो तुम्हें जगह नहीं मिलेगी लिखने को ठीक से। पहले मैं किस प्रकार से इसे लिख रहा हूँ वो देखते हैं ना। द फर्स्ट वे, पहले एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये सबसे सिंपल वाला केस है, ये सबसे सिंपल वाला केस है। ये केस में क्या होगा, हम ये तीन फॉर्मूला यूज करेंगे। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and v square minus u square is equals to 2as। ये एक्सेलरेशन
अगर कांस्टेंट है तो ये जो 3 इक्वेशन मैंने यहाँ पे अभी लिखे थे वो हम यूज करेंगे, वो तो आगे चल के देखेंगे हम, ठीक है। और प्रकार होता है इसका एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब जो आपने अभी किया, कैसे किया सर हमने अभी, इसको क्या लिखा था हमने, वी हैव रिटन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डीवी बाय डीटी, मतलब एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ हमने क्या लिखा, वेलोसिटी लिखा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। तो हमने कहा कि अच्छा ये एक टाइप था क्या जो हमने अभी कवर किया, और इसको जब लिखने का तरीका क्या होता है मैथमेटिकली, वो कैसा लिखते हैं वो मैथ्स के लोग, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब हमने ये फॉर्मूला वगैरह ऐसा यूज किया, ठीक है। फिर और क्या तरीका होता है, और किस प्रकार से इसे लोग बताते हैं, एक्सेलरेशन is a function of x and acceleration is a function of velocity। क्या बात है सर, ये कुछ अलग ही पढ़ा रहे हो आप तो आज। देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने लिया है इक्वेशन, इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो हमें कुछ एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। सीखते हैं वो फॉर्मूला क्या। इफ आई टेक दिस इक्वेशन a is equals to dv by dt, और मैं करता हूँ मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को dx से और डिवाइड करता हूँ dx से, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से मैंने डिवाइड किया, तो इससे मेरे इक्वेशन में कोई छेड़खानी हुई क्या, नहीं। अगर मैं कल जाके इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ और 100 से डिवाइड करूँ तो इक्वेशन वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों चीजें कट होने वाली। लेकिन हम आदमी लोग होशियार हैं, ऐसा बोल के हम थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे। अभी ये देखो dx अपॉन dt, अगर तुम देख पा रहे हो इसे, मैं तो इसे ऐसा देख पा रहा हूँ dx हाँ अपॉन सर। dt, इसको मैं साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है क्या, अगर इसको यहाँ पे नीचे लिखूं मैं, a इज इक्वल्स टू इस dv को dv और ये जो है ना, इन दोनों को मैं ऐसा साथ में लिखता हूँ, तो हमने जोड़ी बना दिया यहाँ पे। ये जो ब्राउन कलर की जोड़ी है वो क्या है, dv अपॉन dx, मतलब इन दोनों को मैंने साथ में लिखा, ठीक है। एक के नीचे एक मल्टीप्लीकेशन है, मैं dv बाई dt लिखूं या dv बाई dx लिखूं, इसको इधर किसका के दिया, इनटू क्या बचेगा अभी ऊपर, ये dx और नीचे क्या है ये dt। अच्छा भाई साहब देखो यहाँ पे dx अपॉन dt, मुझे कोई बताएगा कि व्हाट इज dx अपॉन dt, क्या होता है ये dx अपॉन dt, वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी सो dv अपॉन dx वेलोसिटी इनटू v, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसा कंफ्यूज मत होना सर, वो तो ds अपॉन dt था ना, वो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट में x लिखो या s लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, unless and until I mention s is displacement and x is also displacement, ठीक है। डोंट कंफ्यूज बिटवीन द सिंबल, x लिखो या s लिखो, दोनों का मीनिंग जब तक डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज ऑलवेज वेलोसिटी। ओके सर, फिनिशिंग टच दे देते, v पहले लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे dv बाय dx। तो इस प्रकार से भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है। तो एक्सेलरेशन हमने अभी तक पढ़ा था वेलोसिटी अपॉन टाइम, एवरेज के लिए सिंपली वेलोसिटी अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस के लिए dv बाय dt। अच्छा ये आपने कुछ यहाँ पे खिचड़ी वगैरह करके हमें कुछ एक नया सा फॉर्मूला दे दिया सर, v इंटू dv अपॉन dx। तो यहाँ पे अगर ये ग्रीन कलर में जो लिखा था, ये क्या लिखा था, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के टर्म में और वेलोसिटी के टर्म में अगर तुम लिख पाते हो तो तुम ऐसा बोलो। तो हमने कहा, हमने लिखा, देखो यहाँ पे ये फाइनल आंसर में एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में वेलोसिटी भी आ गई और एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में ये डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। मतलब मैंने एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के टर्म में लिखा, इसलिए मैंने ये लिखा था a इज f ऑफ x। मतलब एक तो 4 केसेस हमारे बन गए, एक बैटरी लो, ठीक। चापो इसे, तब तक मैं मेरा ये जो स्टाइलस या व्हाट यू आर कॉल्ड एज एप्पल पेंसिल चार्ज कर लेता हूँ। इतना लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन, 4 प्रकार से ये लिखते हैं हम। एंड डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम फिर डिसाइड करेंगे a कांस्टेंट लेना है, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt लिखना है, या a इज इक्वल्स टू v
dx अपॉन dt लिखना। So we got three formulas. One, acceleration constant होगा तो वो एक, और एक तीसरा। So we have three formulas. This is 1, this is 2, and this is 3. आगे प्रोसीड करें स्टूडेंट्स। हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है, तो इन सबको लिखने के बाद, रिप्रेजेंटेशन को ऐसा लिखने के बाद, यहाँ से अगर मैं एक 30 सेकंड में इसे एक्सप्लेन कर पाऊँ तो क्या एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं कि एक्सेलरेशन के दो टुकड़े किए सर आपने। एक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होगा तो उसको दो तरीके से लिखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर हमने लिखा कि यार इसको एक ऐसा ट्री डायग्राम जैसा बना लेते हैं, इसको भी एरो कर देंगे, मतलब ऐसे 4 टाइप दिख जाएंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो बचपन वाली 3 इक्वेशंस है जो हम अभी पढ़ने वाले वो यूज कर लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखा। दूसरा तरीका क्या होता है एक्सेलरेशन लिखने का इन टर्म्स ऑफ टाइम, a इज इक्वल टू dv/dt, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा एक्सेलरेशन, यही फॉर्मूला लिया dv/dt, उसको मैंने dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड किया, और दो दो टर्म के पेयर मैंने यहाँ पे लिए, तो मैंने लिखा dv/dx इंटू dx अपॉन dt। सो dv/dx तो एज इट इज लिखा, इसको कोई तीसरे टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो दिस इज वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, x अपॉन dt को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, तो वो हमने यहाँ लिखा। तो वी हैव टू रिमेंबर ओनली कि 1, 2 and 3 formulas are there, and let's proceed now. Let's write heading दे दो यहाँ पे। सर Let's write the heading. हाँ, yes please, बोलो। जब हम बोलते हैं कि a is a function of b, तो उसका मतलब एग्जैक्टली होता Yes. क्या है? ठीक है, चलो यहाँ पे एक लेते हैं, कोई ऐसा लिखते हैं y is equals to f of x, तुम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो पहले जान लो, ये होता है इंडिपेंडेंट, एक वर्ड आता है, और इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंट, ठीक है। तुम ग्राफ प्लॉट करते थे ना, अगर तुम्हें कोई ऐसा इक्वेशन दिया है y is equals to x square, तो y is equals to x square को जनरली हम क्या कह सकते हैं, इट इज फंक्शन ऑफ x, y is a function of x। अगर मैं लिखता हूँ y is equals to x square plus 2x, इसको भी क्या बोला जा सकता है, y is a function of x, हम ऐसा लिखेंगे। उस मीनिंग क्या होगा कि x की वैल्यू चेंज होने से y में क्या फर्क पड़ता है, मतलब ये लिखने का क्या तरीका है, इक्वेशन का टाइप, ये क्या बताया, y is equals to f of x, इक्वेशन का क्या बताता है, ये बताता है टाइप, किस टाइप का इक्वेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y कितना मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मुझे y कितना मिल रहा है, इसका 2 स्क्वायर इज 4। x की वैल्यू में अगर 3 पुट करता हूँ तो मुझे y कितना मिलेगा, 3 स्क्वायर इज 9, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हैं, और ये सब चीजें, इनको नॉर्मली लिखने का तरीका होता है y is equals to f of x, दैट इज y is a function of x, मतलब y की वैल्यू अगर चेंज होगी, y को मैंने इंडिपेंडेंट क्यों लिखा है, क्योंकि मैं y की वैल्यू चेंज करूंगा, x की वैल्यू में चेंज करूंगा, कुछ भी ले सकता हूँ मैं x की वैल्यू, उसका फर्क, उसका परिणाम, उसका कॉन्सिक्वेंस किसके ऊपर गिर रहा है, y की वैल्यू पे गिर रहा है। या उसको कई लोग ऐसा कहते हैं कि इसको कहते हैं इनपुट, दिस इज कॉल्ड एज इनपुट, और इसको कहेंगे हम आउटपुट। तो मैंने ये क्या दिया, x की वैल्यू मैंने इनपुट दी, y की वैल्यू में मुझे आउटपुट मिला,
ठीक है, तो सर ये अगर मैथमेटिकल y एक्सप्रेशन होते हैं। एक्सचेंज होगा, क्या बोल रहे हैं? अगर y की वैल्यू चेंज होगी तो एक्सचेंज होगा। हमने इसको x के टर्म में लिखा है ना, अगर तुझे y के टर्म में लिखना है तो तू ऐसा लिखेगा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, √y। ठीक है। सो यू हैव टू चेंज द फिनोमिना कंप्लीटली। ओके, चलो, आई होप ये जिसने पूछा था उसको क्लियर होगा। अभी हमारा हेडिंग था मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन विथ यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें क्या है, हमें डिराइव करने हैं 3 इक्वेशंस, ठीक है। ये जो 3 इक्वेशंस हमने बचपन में पढ़े हैं, पहला इक्वेशन हमने कौन सा पढ़ा था बचपन में? बताओ बताओ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। दूसरा इक्वेशन हुआ करता था कुछ s is equals to ut plus half at square। प्लस हाँ। हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन हम लिखते थे v V स्क्वायर square minus u square is equals to 2as। 2a। ठीक है। अभी एक एक को पकड़ के हम देखते हैं कि ये आते कहाँ से हैं। इसका प्रूफ, इसको क्या बोलेंगे? प्रूफ। प्रूफ करना क्यों जरूरी है? एक लॉजिकल थिंकिंग, एक तरीका, एक अप्रोच हमें मिलेगा, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा? प्रूफ करने से क्या होगा सर, क्या पाओगे? इससे हमें एक अप्रोच मिलेगा, तरीका मिलेगा, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और हमारी थोड़ोलॉजी अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है। चलो, यहाँ पे अगर हम देखते हैं क्या केस हम लेते हैं, हम यहाँ पे एक डायग्राम निकालते हैं। दिस डायग्राम इज फॉर वन डायरेक्शनल मोशन। कोई पार्टिकल है, साइकिल, व्हीकल, कोई ब्लॉक, कोई मास, कुछ भी ले लो। बस ले लेते हैं यहाँ पे, ऐसे कोई बस, ये बस चल रही है और आफ्टर टाइम टी ये यहाँ पे आ गई बस, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में चल रही है, एक्स डिस्टेंस कवर कर रही है वो। उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है गाड़ी की जब गाड़ी स्टार्ट हुई, वो है u। जब टी टाइम यहाँ पे आ गई, उसकी हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी है v। t इज इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट हुआ और t टाइम पे ये यहाँ पे आ गया है, x डिस्टेंस कवर करना है। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे चल रही है। ये गाड़ी कैसे चल रही है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऐसे सिचुएशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तभी हम ये 3 इक्वेशन यूज कर पाते हैं। अगर तुम्हें कोई पूछेगा, किसी इंटरव्यू में वगैरह जाओगे या तुम्हें कोई भी पूछ लेगा कि ये 3 इक्वेशन कब वैलिड है, तो उनको कहना कि जब इक्वेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया होगा तभी ये 3 इक्वेशन तुम यूज कर सकते हैं। बस इसका एक ही एक्सप्लेनेशन याद रखना, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन ओनली दिस 3 इक्वेशंस आर वैलिड। ओके, सो यूजिंग दिस पिक्चर, ये स्क्रिप्ट लेके अभी हम इसका डिराइवेशन करते हैं। तो पहले हमें पता है वी नो, कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। वी नो दैट, अभी हमने देखा एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt, करेक्ट। अच्छा, अभी dt को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ, a इंटू डी टी इज इक्वल टू, या क्या हो गया, dv। तो जैसे वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया, टाइम एंड वेलोसिटी इज वेरिएबल, dt यहाँ पे आ गया, dv राइट हैंड साइड। अच्छा, जब ऐसा है dt और dv तो हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने इंटीग्रेशन का साइन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? टाइम दिया है, और यहाँ पे क्या दी है? ये वेलोसिटी दी है, राइट। एक मिनट होल्ड करोगे? मैं भूल गया आईपैड को चार्ज करना, वो बंद हो गया है। 1 मिनट लगेगा, होल्ड करो। हाँ सर।
स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? हाँ हाँ सर सर हो रही है। हाँ हाँ सर सर। ओके। ओके, सो हमने लिया था एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डीवी बाई dt। ये जो व्हीकल चल रही है इसका एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हमने लिखा डीवी बाई dt। अच्छा, तो हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए यहाँ पे। वेरिएबल सेपरेट मतलब dt को लेफ्ट हैंड साइड में लिया और ये dv। ऐसा जब लिखेंगे हम इंटीग्रेशन का साइन दे सकते हैं। इंटीग्रेशन का साइन दिया मतलब क्या किया मैंने, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने इसका ये इक्वेशन लिखा है और पूरे जर्नी के लिए हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन का सिंबल टाइम है। टाइम है मतलब टाइम की लिमिट लेंगे हम। तो हमें क्या जानना है, 0 से लेकर t तक गाड़ी का कैसा मूवमेंट चल रहा है। तो हमें टाइम को लिखना है यहाँ पे 0 और ऊपर लिखना है t, ठीक है। और वेलोसिटी, जब टाइम t 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी थी u, तो इसके नीचे हम लिखेंगे u। और जब टाइम t था तो वेलोसिटी कितनी हो गई v, तो उसके ऊपर लिखेंगे v, ठीक है। तो इसको हमने अभी रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, तो a को बाहर लिखेंगे, a अंदर क्या बचेगा 0 to t 1 into dt। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब इसके अंदर भी हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 into dv, ठीक है। चलो, अभी 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म का अगर ऐसा इंटीग्रेशन है तो उसको लिखेंगे x, और अगर मैंने लिखा है कि 1 into dt लिखा है तो इसको लिखेंगे t। अगर सिंपली 1 है और उसको यहाँ पे आगे dz लिखा है तो लिखोगे z, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 into dt आएगा t और उसकी लिमिट 0 से लेकर t तक, ठीक है। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट इंटीग्रेशन करने के बाद उसको राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन, अगेन यहाँ पे dv लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे v, और यहाँ पे इसकी लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पे t के जगह पे पहले ये ऊपर जो लिखा है वो लिखेंगे, इसको कहते हैं अपर लिमिट। लिखेंगे कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो t के जगह पे ऑलरेडी t है तो t लिखेंगे, माइनस लोअर लिमिट में 0 है तो t के जगह पे 0 लिख दिया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे अपर लिमिट इज v माइनस v के जगह पे u लिखेंगे। सो at इज इक्वल्स टू v माइनस u। सो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हमने इसको यहाँ से इस तरीके से डिराइव किया यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। जल्दी से छापो, पहला हमारा हो गया v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अभी हमें ये बाकी के दो करने हैं। तो इसके लिए इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज होना काफी जरूरी है। जिस किसी को अभी भी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके फिर से इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत और सिखा सकता हूँ। सर v माइनस u कैसा है, v स्क्वायर चाहिए था। कहाँ पे v स्क्वायर चाहिए बेटा, राइट हैंड साइड में यहाँ पे? नहीं सर, उसके नीचे की स्टेप, उसके नीचे भी देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या आया v, ये v के अंदर v रखना है, v इंटू v नहीं करना है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे x है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और नीचे लिखा है 2 और ऊपर लिखा है 3, इसका मतलब क्या है कि तुम x की जगह पे 3 रख दो माइनस x की जगह पे 2 रख दो, ठीक है। तो हमने 3 इंटू एक्स 3x थोड़ी ना लिखा है,
हमने x को जगह पे 3 रख दिया, तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली क्या हुआ, v के जगह पे v रख दिया ना, और माइनस करके इस v के जगह पे हमने क्या लिख दिया, u रख दिया, तो v स्क्वायर आने का कोई सवाल ही नहीं है। कुछ और किसी को कुछ पूछना है? सर वो लिमिट 0 और t और यहाँ पे u और v कैसे है, मुझे वो नहीं समझा। u और v कैसे आया सर? ठीक है, पहली स्टेप में हमने लिखा था एक्सेलरेशन गाड़ी का है dv/dt, dt को यहाँ भेज दिया, हमने यहाँ तक आ गए। जैसे यहाँ तक आए हमने इंटीग्रेशन का सिंबल दे दिया, इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ दे दिया हमने। अच्छा, तो हमने देखा कि गाड़ी कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जोड़ना। हम क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना एक्सेलरेशन है हर एक सेकंड में, ये पूरा जोड़ रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, चीजों को जोड़ते चलना, तो हमने इंटीग्रेशन देके जोड़ना चालू किया। कहाँ से कहाँ तक जोड़ोगे, तो हमने कहा कि टाइम को जोड़ना है तो t इज इक्वल टू 0 से लेकर t तक जोड़ो। यहाँ पे t लिखा है मतलब हमें एक जनरल इक्वेशन मिलेगा, अगर t की वैल्यू 2 है तो हम इक्वेशन में फाइनली 2 सेकेंड पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि 0 से चलेंगे और कहीं तो चलते रहेंगे, तो हमने कहा कि कहीं तो चलते रहेंगे मतलब यहाँ पे t लिखे, तो टाइम के लिए हमने 0 से t चले हम। ठीक है, फिर यहाँ पे वेलोसिटी था राइट हैंड साइड में, तो जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो गाड़ी की वेलोसिटी कितनी इनिशियल है, वेलोसिटी मेंशन कर दिया था कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे u लिखा। जब टाइम t हुआ, जो कितना होगा 10 सेकेंड 10 आवर जो कुछ होगा, तब गाड़ी की जो वेलोसिटी होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जब टाइम t था तो हमने कहा कि लेट्स से उसकी वेलोसिटी कितनी है, v। और कुछ फटाफट पूछो, जो जो डाउट है तुम्हारे। कोई डाउट नहीं, चल आगे चलूं मैं। लिख लिया सबने, सबको लिखना कंपल्सरी है, हाँ? किसी का बाकी तो नहीं ना? हेलो स्टूडेंट, सो गए क्या? नहीं सर, नहीं हो सर। गया। नहीं, हो गया। हो गया। ओके, चलो अभी सेकंड इक्वेशन के जाते हैं। अभी सेकंड इक्वेशन है ना, हम इसको लेके चलते हैं। जो सेकंड इक्वेशन हमें निकालना है, कौन सा वाला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला। ठीक है, तो मैथ्स में कैसे दिमाग लगाया देखो, हमने यही इक्वेशन लिया, चुपके से इस इक्वेशन को नीचे बुलाया, आजा भाई इधर, इसको यहाँ पे लिया v इज इक्वल टू u प्लस at। फिर वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन, बराबर, वेलोसिटी को dx अपॉन dt लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो इस वेलोसिटी को मैंने लिख दिया dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, u को कुछ नहीं करना है, वो इनिशियल वेलोसिटी है, a इंटू t। अभी क्या करोगे, इस dt भैया को यहाँ लेके आएंगे, dt से आपको यहाँ लिखेंगे, अब इधर से उठा के इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो ये कैसा होगा फिर, dx इज इक्वल्स टू u प्लस at इन ब्रैकेट dt ब्रैकेट क्लोज dt लिखा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वेरिएबल ऐसे सेपरेट हो जाते हैं ना, तो हम यहाँ पे साफ लगा देते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले हम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है, अच्छा मुझे दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में टाइम है और लेफ्ट हैंड मतलब डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक देखना है हमें, जब हम चल रहे थे स्टार्टिंग पॉइंट पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और जहां पे जा रहे हैं वो कंसिडर करते हैं कि वो है s। जहां तक जा रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक हम कंसिडर करते हैं कि वो s डिस्टेंस हम चले। ठीक है, चलो तो इनिशियली जब हम निकल रहे थे तो टाइम कितना था, 0 था, 0 से t तक टाइम लेंगे। ठीक है, तो नीचे वाले इसमें दिखा देंगे हम, तो लेट मी राइट इट वेरी स्मॉल s, ऊपर भी लिख देंगे 0 टू s, और टाइम क्या होगा 0 टू t हो जाए। तो टाइम राइट हैंड साइड में सेपरेट करने के बाद 0 टू t आ जाए। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड का भी बस मैथमेटिक्स करना है, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और इसको ब्रैकेट में 0 टू s इज इक्वल्स टू u तो कांस्टेंट है, u बाहर आ जाएगा। तो अगर इस स्टेप को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेटिवली लिखूं तो ये थोड़ी आसानी हो जाएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम एज इट इज लिख देते हैं, फॉर मीनवाइल
इज इक्वल टू यू को हम बाहर लिख देंगे 0 to t, अंदर क्या होगा 1 into dt। रिमेम्बर वन थिंग, यहाँ पे सर dt बाय है, लिमिट s है। पहले पहले में क्या है 0 to s। ओके थैंक यू, 0 to s। रिमेम्बर वन थिंग, यहाँ पे dt है, मतलब यहाँ पे अगर t की टर्म होगी तभी उसको ही इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे u है, v है, तो बाहर फेंक दो सबको, हमने इसको बाहर रख दिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा और क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे a और t है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मैंने देखा dt है। अच्छा, dt है मतलब t की टर्म ही अलाउड है अंदर, a की टर्म बाहर लिख दो। सो a को हमने लिख दिया बाहर, और वैसे भी a क्या है एक्सेलरेशन जो हमारा कांस्टेंट है, अंदर रहेगा t dt। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा आया है ये, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x, उसकी लिमिट 0 to s इज इक्वल्स टू ये u, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन आएगा t 0 to t प्लस a एज इट इज। t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम जनरली, वो x to the power n dx का फॉर्मूला में n+1 और डिवाइडेड बाय n+1, बस ये दो फॉर्मूला इंटीग्रेशन हमें चाहिए। तो इसकी t की पावर 1 है, तो t रेस टू 1+1 इज t² अपॉन 2, और इसकी लिमिट 0 to t। अभी यहाँ पे आ जाएगा ये s - 0 इज इक्वल्स टू t - 0 प्लस a, यहाँ पे हो जाएगा ये t² बाय 2, t² by 2 minus 0² by 2. So this is s is equals to ut plus a into t² by 2. So finally I got s is equals to ut plus half a t²। चलो लिखो, और लिखते लिखते जो कुछ तुम्हारे डाउट्स हो गए मुझे पूछो। समझ गया सर अब। हाँ सर बहुत इजी है। तो क्या नॉलेज लगा हमें, प्रीवियस क्या टूल लगे, इंटीग्रेशन। हाँ सर इंटीग्रेशन। अभी तुम्हें समझ में आया होगा कि क्यों मैंने वेक्टर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पहले सिखाया। हाँ सर। अगर सीधा ये टॉपिक हम स्टार्ट कर देते तो पूरे प्राण निकल जाते और तुम्हें कुछ घंटा समझ में आता। हाँ सर। अब ये एक इक्वेशन और बाकी है हमारा थर्ड। मुझे लगता है तुम शायद से जैसा मैं लिखता हूँ मेरे साथ साथ लिख रहे हो, इसलिए तुम्हारा इतना जल्दी लिख के हो रहा है। किसी का बाकी है क्या लिखना? नहीं सर। हाँ ठीक है, चलो थर्ड वाला इक्वेशन लेते हैं। थर्ड वाले में क्या है, v²। थर्ड में v² माइनस u² इज 2s, इसे हमें डिराइव करना है, इसका प्रूफ निकाल आया कैसे। ठीक है, तो ये भाई साहब कहाँ गए एक्सेलरेशन के, हाँ ये 3 नंबर वाले। ठीक है, दिख रहा है कि स्क्रीन पे तुम्हारे, हाँ ये वाला देखो, ये वाला, इसको उठाते हैं, इसकी मदद लेते हैं हम इसका। ठीक है, a इज इक्वल टू v dv by dx। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला a इज इक्वल टू v dv by dx, यहाँ से इसकी शुरुआत होगी। सो a इज इक्वल टू v dv by dx। ठीक है, और अभी क्या करेंगे, dx आपको इधर, सो a इंटू dx इज इक्वल टू v इंटू dv। जैसे ही वो dx और dv अलग अलग हो गए, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी सेपरेट हो गए, तो ये सिंबल हमने लगा दिया इंटीग्रेशन का। ठीक है, तुम्हें फिर dv, अनिल और मुकेश को देखना है, सिर्फ dx और dv को देखना है। तो dx मतलब क्या है, डिस्टेंस स्टार्टिंग में कितना था जब हम चल रहे थे, 0 था, और कहाँ तक करना है हमें, s तक करना है इसको। और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में वेलोसिटी की टर्म है, मतलब इनिशियली जब टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट 0 था तो वेलोसिटी कितनी होगी u, और जब हम s डिस्टेंस चले तब मैंने वेलोसिटी कितनी लिखी थी, v लिखी थी। ठीक है, लेट मी राइट इट बिलो, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। ठीक है, और फिर अभी इसको इंटीग्रेट हम करेंगे
ए का इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अब यहाँ पे लिखा है dx लिखा है, मतलब हम x की टर्म को ही डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो एक्सेलरेशन जो a है वो बाहर लिखेंगे, तो इसको हमने लिखा a बाहर, ये 0 to s होगा, अंदर होगा 1 into dx इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में g भी है और यहाँ पे v लिखा है, तो इसका ही इंटीग्रेशन होगा सीधा से। तो इसको हम हाँ, इंटीग्रेट sir. अभी नहीं करते, हम बस लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में उसे हम इंटीग्रेट करेंगे। अभी 1 का इंटीग्रेशन तुम इतने प्रैक्टिस से समझ गए होंगे कि x होगा हाँ, sir. 0 to s इज इक्वल्स टू, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये होगा v 1 plus 1 upon 1 plus 1, दैट इज v square by 2, इसकी लोअर लिमिट u और अपर लिमिट v हो जाएगी, अपर लिमिट v। हाँ चलो, सो दिस इज v square by 2 और लोअर लिमिट इज u, अपर लिमिट इज v। तो ये s minus 0 is equals to, this is v square by 2 minus u square by 2 हो जाएगा। तो this is as is equals to v square minus u square upon 2, 2 उधर जाएगा, तो 2as is equals to v square minus u square, U that square. is v square minus u square is equals to 2as। this is how these three Avengers arrived on the earth using integration and differentiation। Sir, बोलो। यहाँ पे s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस? yes, displacement, s is displacement, और न्यूमेरिकली? numerically भी displacement। तो अगर हमने कोई ऐसा एक मोशन लिया 1D और उसको रिवर्स किया तो वो डिस्प्लेसमेंट ही देगा? हाँ, फिर वो डिस्प्लेसमेंट देगा। ये जो s है यहाँ पे, s रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। अगर व्हीकल स्ट्रेट चल रही है सीधा, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर वो टर्न लेके वापस वही पोजीशन में आएगी, तब डिस्टेंस बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। ये हमने कल के लेक्चर में ही एक्सप्लेन कर लिया था। तो ठीक है, तो डेली स्टार्टिंग के पेज से तुम्हें नोट्स पढ़ना है, क्योंकि हर एक लेक्चर में तुम कुछ नया नया सीख रहे हो और उसका लिंक पीछे वाले कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हें पीछे वाले कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, तभी जो आगे वाले कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएंगे और उनका लिंकेज पीछे कैसे हमने किया है, और तुम डाउट भी पूछ पाओगे फिर कि अच्छा सर ये ऐसा लिंकेज है क्या, जैसे अभी इसने पूछा लोकेश ने, सर ये एस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा। उसका रीजन क्या है, अगर स्ट्रेट चलेगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर रिटर्न करके आएगी व्हीकल तो डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन दी डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, जो पीछे का रिलेशन लेके, वो तुम्हें कब समझ में आएगा, तुम डेली नोट्स को पढ़ोगे। ठीक है, अभी टाइम हो गया है वैसे भी, अगर हम एक क्वेश्चन कर पाते हैं तो हम कर लेते हैं इसको। एक क्वेश्चन लिखो मेरे साथ, फिर हम आज का लेक्चर वाइंड अप कर लेते हैं। अभी इसके ऊपर के एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल, और ये P1 टाइप का एग्जांपल है। P1 टाइप का एग्जांपल मतलब रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ड्राइवर, क्वेश्चन लिखो, ए ड्राइवर applies brake to a car at 90 km per hour stop if माइक चालू कोणाच तरी माइक बंद करा, if braking acceleration is 2 meter per second square, comma find speed of a car after 5 सेकेंड। ट्राई करो, इन तीनों इक्वेशन में से कौन सा जो सुटेबल इक्वेशन है वो लगाना है।
15 मीटर पर सेकेंड। गुड। और किसी ने सॉल्व किया? शांत पब्लिक, पब्लिक शांत होगी पूरी। मयूर, लोकेश, ईश्वरी, ईशा, गौरांग, दर्शन, आयुष, साक्षी, साधिका। 35 है। तो एक मेरा का 35 23 आ रहा है। 23 आ रहा है। ओके सर इसमें वो यूज होगा शायद। सर 15 आया। 15 आया। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे वो तो बता दो। पहला। तर्जनी आपने बोलिए। फर्स्ट वाला। फर्स्ट। V is equals to U plus 80। क्वेश्चन में क्या दिया था? इंफॉर्मेशन ड्राइवर चल रहा है। पहले तो इसका कार्टून निकाले, कार्टून नेटवर्क, पोगो, छोटा भीम। ड्राइवर चल रहा था। इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी ड्राइवर की? 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इफ ब्रेकिंग एक्सेलरेशन, उसने कहा कुत्ता आ गया बीच में। कुत्ता कैसे निकालो? ये कुत्ता समझो ऐसे, कुत्ता आ गया बीच में। ठीक है। उसने कहा ब्रेक दबाना पड़ेगा, ब्रेक दबाना पड़ेगा। तो उसने ब्रेक दबाया और उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा -2 मीटर पर सेकंड। ब्रेक दबाया मतलब स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी मतलब रिटार्डेशन होगा। ब्रेकिंग एक्सेलरेशन हाँ सर मतलब ऐसा ही क्या है? किया। रिटार्डेशन है, तो उसको माइनस लेंगे। अगर वो कुत्ता देख के वो चिढ़ जाता और जोर से भगाता गाड़ी तो हम यहाँ पे प्लस। लेकिन वो शरीफ आदमी है, कुत्ता देख के उसको लगा कि यार चाहिए तो रिटार्डेशन होगा, दैट इज -2 मीटर पर सेकंड। -10। अच्छा, फाइंड द स्पीड। सो t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया होगा t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड के बाद ये गाड़ी, और पूछा है कि अभी मुझे बताओ यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यहाँ पे एक दो चीजें केयरफुली तुम ऑब्जर्व करना चाहिए। ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें मीटर पर सेकंड। और ये क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर इनिशियल स्पीड है। क्या मैं इसको u लिख सकता हूँ? और जो गिवन डेटा है दैट इज u इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर, 15 which is आता equals to सर। 90 into 5/18, that is 25 मीटर पर सेकंड। 25। ठीक है। जो u आ गया मेरा 90 किलोमीटर पर आवर, उसको मैंने मीटर पर सेकंड में किया। ठीक है। अगर तुम कंफ्यूज मतलब 5/18 कहाँ से आया पूछ रहे होंगे, तो सबको पता है 5/18 कहाँ से आता है। हाँ सर जो पता। 1 हाँ किलोमीटर पर आवर है 1000 by 3600। हाँ सर। 1000/3600 मीटर पर सेकंड, और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये 5/18 मीटर पर सेकंड बनता है। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकंड। ओके, तो हमें v पूछा है, v इज नॉट गिवन। एक्सेलरेशन दिया है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमें दिया है 5 सेकंड। ठीक है। सो हमने एप्रोप्रिएट इक्वेशन सिलेक्ट किया। ये सुटेबल था क्योंकि यहाँ पे सभी क्वांटिटीज फिट हो रही थी, u, a और t, और हमें v पूछा था। सो दिस इज एप्रोप्रिएट इक्वेशन। सो हमने कहा v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। पीछे क्यों जा रहा है? सो v इज इक्वल्स टू u इज हाउ मच? 25 प्लस -2 into 5. So v is equals to 25 minus 10, that is 10 meter per second, 10 meter per second. So आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होगा। सर कल हम 15 पढ़ेंगे ना? what is the 15 reaction time। सर 15 15। 25 minus 10 is 15। ओके 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 ओके, हाँ कूल सर। कूल कूल। ठीक है, 15। ठीक है, 25 minus 10 is 15। ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, सो अभी क्लास खत्म करें हम। तो मैं बोल रहा था डीपीपी के बारे में। तो मैंने बोला था डीपी मैंने सेंड कर दिया है कल, उसे सॉल्व करो, देरी मत करना, और उसका सॉल्यूशन मैं इवनिंग को सेंड कर दूंगा। और आज और एक नई मैं डीपीपी सेंड कर रहा हूँ, उसको भी तुम्हें सॉल्व करना है, कल तक उसे सॉल्व कर लो। तो ऑलमोस्ट डीपीपी सॉल्व करते करते, क्लासरूम में क्वेश्चन सॉल्व करते करते और एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट हम 100-150 क्वेश्चन तो ऐसे ही बना देंगे। क्लासरूम में कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, डीपीपी में कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हर एक टॉपिक में लगभग हमारे 100 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे। उसके अंदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर जेडब्ल्यू में आए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए क्वेश्चन, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन सभी की प्रैक्टिस होगी। ऑल राइट, शैल वी क्लोज द क्लास टुडे नाउ? सर आपने लास्ट टाइम एक डीपीपी भेजी थी, उसकी आंसर की नहीं भेजी। उसके आंसर की नहीं भेजी क्या? सो आई विल टेक केयर ऑफ इट, और वो भी मैं सेंड कर दूंगा। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं। सर Done? आपकी कॉलेज स्टोरी रह गई। अरे कॉलेज की स्टोरी से गई क्या? अच्छा, कल करें क्या? कल मैं पक्का कर दूंगा कॉलेज का, ठीक है? इम्पोर्टेंट sir. टास्क कंप्लीट हो गया, वो इतना इसेंशियल में नहीं है इसलिए मैं डिले कर सकता हूँ उसको, ठीक है? इसेंशियल में होता जैसे कि कोई क्वेश्चन रह गया तो हम तुरंत कर लेते, ठीक है? वो तो टाइम पास की बात है, तो कर लेंगे। आज थोड़ा टाइम वैसे भी लेक्चर में हमारा ज्यादा स्पेंड हो गया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, तो कल पक्का हम कर लेंगे इसको, ठीक है? हाँ सर। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं, बाय बाय। बाय गुड डे सर। सर। Bye Bye, sir, good day sir. sir. बाय।